नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप बहुत टाइम से नाम जप कर रहे हैं, पर फिर भी आपके मन में जो पहले शायद आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, वैसी बेचैनी, घबराहट बहुत ज्यादा फील होने लगी है। आप मन ही मन ये सवाल पूछते हैं कि क्या आप नाम जप सही से नहीं कर रहे? क्या आपके व्यवहार में कोई कमी है, या फिर आपके इष्ट ही आपसे नाराज तो नहीं है? तो ऐसे बहुत से सवाल आप में से भी बहुत से लोगों के मन में चलते होंगे, और ज्यादातर सिचुएशन में लोग खुद को ही गलत ठहराते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनकी ही गलती है। पर मैं आपको बता दूं, घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब बहुत नॉर्मल है। जब भी आप नाम जप शुरू करते हैं, कोई भी साधना शुरू करते हैं, किसी प्रकार की चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होना कभी कभी बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। हो सकता है ये हर किसी को एक्सपीरियंस ना हो, पर ये भी गलत नहीं है कि किसी को भी फील नहीं होता। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपकी ही गलती है, ऐसा भी नहीं है। ज्यादातर लोगों के साथ ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप नाम जप करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रूटीन नहीं है जो आपने बाकी सब एक्टिविटीज की तरह अपने अंदर ऐड कर ली है। इससे बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या साइकोलॉजिकल हो। तो जब आप चैंटिंग करते हैं, सबसे पहले तो हम में से बहुत से लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी डेली रूटीन में इतने ज्यादा बिजी हैं, इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं कि हमारे पास 2 मिनट शांति से बैठने का टाइम ही नहीं है। पर वहीं जब हम नाम जप करते हैं, जब हम अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि अब मैं शांति से 5 मिनट 10 मिनट बैठकर नाम जप करूंगा, तो हमारा जो माइंड है वही हमें इसके लिए तैयार नहीं होने देता, वही हमें रिस्ट्रिक्ट करने लगता है। और जब हम नाम जप करने के लिए बैठ भी जाते हैं, तभी ज्यादातर हमें ये सब थॉट्स आते हैं। क्योंकि जब आप शांत होते हैं तो आपके माइंड में जो भी आज तक की लाइफ में आपके साथ जितने भी इवेंट हुए हैं, स्पेशली अगर आपने अपने किसी लव वन को खोया है, आपने कभी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, या फिर आपने कभी कोई एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वैसा कुछ फील किया है, मतलब कुछ भी आपकी लाइफ में जो नेगेटिव हुआ हो आपके साथ, या जो आपके मुताबिक नहीं है, या जिस भी फीलिंग ने, जिस भी थॉट ने आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, कष्ट दिया है, वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा आने लगेगा। जैसे एक नोटिफिकेशन पॉप करती है, वैसे जब आप नाम जप करने बैठेंगे तो वो जो सब नेगेटिव चीजें हैं वो बार बार पॉपअप करने लगेंगी। तो आपको डरने की, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये सब जो चीजें हैं वो एकदम सतह पर बैठे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ वाटर बॉडीज होती है, कोई तालाब है जैसे कि, वो नीचे से बहुत गंदा है, पर अब उसमें कोई कुछ करता नहीं है, वहां पर जाकर कोई इसे यूज नहीं करता, तो हमें ऊपर ऊपर का पानी जो है वो साफ दिखाई देता है। पर वहीं अगर कोई उसमें लाठी मारकर हिलाने लगेगा तो वो जो गंदगी है वो सब ऊपर आने लगेगी, वो मिक्सअप हो जाएगी एक तरह से। तो जो पानी है वो भी आपको थोड़ा मटमैला सा दिखने लगेगा। तो वैसा ही हमारे थॉट्स के साथ है। हम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि कभी कभी उस रूटीन में हमारे वो जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो सब सप्रेस हो जाती है। सप्रेस होना कोई अच्छी बात नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा ही तो था कि हम अपनी रूटीन में बिजी थे, कोई हमें याद नहीं आ रही थी ये सब चीजों की, ये सब चीजें एक तरह से हमारे दिमाग से वैनिश हो गई थी। हाँ, ये जो मेमोरीज हैं ये जरूर टाइम के साथ कम हो जाती हैं, ये कम पेनफुल हो जाती हैं मैं कहूंगी, या थोड़ी थोड़ी फेड अवे होने लगती हैं। पर ये
जाती नहीं है ऐसे। जब तक अंदर से आपकी हीलिंग नहीं होगी, जब तक आप अंदर से उस चीज को एक्सेप्ट करके एकदम लेट गो नहीं करेंगे, तब वो जो थॉट्स हैं वो आपके माइंड में ऐसे ही पॉपअप करते रहेंगे जब भी आप शांति से बैठेंगे। तो ऐसे ही जब आप नाम जप के लिए शांति से बैठते हैं तो ये सब थॉट्स आपके माइंड में आते हैं और आपको तकलीफ पहुंचाते हैं। पर जैसे जैसे आप नाम जप करने लगेंगे और ज्यादा आपकी साधना जो है वो पक्की होने लगेगी, तो ये जो थॉट्स हैं, ये जो चीजें आपके माइंड में आ रही थी, ये धीरे धीरे चली जाएंगी। देखिए, अब नाम जप ऐसा तो नहीं है कि आपने आज करना शुरू किया और जो आपकी इतने सालों की अंडरलाइन प्रॉब्लम है वो एकदम से सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। वो जरूर चली जाएगी, टाइम लगेगा और धीरे धीरे वो सब चीजें मतलब बहुत ही सटल तरीके से जाने लगेंगी। क्योंकि चेंज कितना भी अच्छा ही क्यों ना हो, पर अगर एकदम से आपकी लाइफ में आ जाएगा तो आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आपका माइंड ही उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आप जो है उस चीज में ऐसा आपको लगेगा कि पता नहीं क्या चीज चेंज हो गई है, आप एकदम छटपटाने लगेंगे। इसीलिए कोई भी अच्छी चीज भी है जो नाम जप से होने वाली है, वो भी आपकी लाइफ में धीरे धीरे ही आएगी। जैसे जो नेगेटिव चीजें हैं वो धीरे धीरे जाती हैं, वैसे ही जो पॉजिटिविटी है वो भी धीरे धीरे आने लगती है। तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये जितनी भी चीजें, जितनी भी प्रॉब्लम आपको लग रही थी वो सब जाने लगी। पहले आप में जो थोड़ा सा अहंकार, जो थोड़ी सी ईगो वाली चीज थी, वो भी जाने लगेगी। क्योंकि पहले आपको ऐसा लगता था कि जो होगा देखा जाएगा, सब कुछ मैंने ही करना है, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगी। मतलब एक मैं वाली जो फीलिंग थी वो आपके अंदर बहुत ज्यादा थी। पर जब आप नाम जप करने लगते हैं तो वो आपका एक ट्रांजिशन होने लगता है। अब आपको ऐसा लगता है कि हर एक चीज आपसे जो हायर अथॉरिटी है, यानी कि जो आपके इष्ट हैं, वो ही संभाले हुए हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो सब आपकी मर्जी से नहीं हो रहा। और अगर कुछ संभालना भी है तो उसे आप नहीं संभाल सकते। आप अपने एक्शंस की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जरूर ले सकते हैं, पर एक्चुअल में जो हम बोलते हैं ना कि रियल टर्म्स में जो करता धरता है वो आपके इष्ट ही हैं, वो आपके भगवान ही हैं। वही सब कुछ करेंगे। तो जैसे जैसे वो जो ट्रांजिशन होता है उसमें भी शायद आपको हो सकता है कि ये सब फीलिंग आए कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, मेरे हाथ से सब कुछ जा रहा है, आप थोड़ा एंशियस होने लगे। तो ये भी इसलिए होता है क्योंकि जब हमें स्टार्टिंग से ही ऐसा लग रहा था कि हर एक चीज मैं ही कर रहा हूँ, वो जब हमें समझ में आने लगेगी कि नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है, तो वो जब कंट्रोल जाता है तो उससे भी हमें ये सब चीजें फील होना बहुत ही स्वाभाविक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेनी पड़े, बहुत ज्यादा परेशानी लेनी पड़े। ये सब चीजें मैं ये बोल सकती हूँ कि थोड़ा टाइम बीइंग है। धीरे धीरे ये सब चीजें भी ठीक हो जाएंगी। ये सब कुछ जो आपके मन में चल रहा था, जो आपके मन में घबराहट थी, बेचैनी थी, जो आपको पहले फील हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ नाम जप करने की वजह से है या फिर सही से नाम जप ना करने की वजह से है, वो सब चीजें आपको रियल सेंस में समझ आने लगेंगी कि ये क्यों हो रहा है। और धीरे धीरे ये जो फीलिंग है वो भी आपकी लाइफ से चली जाएगी। फिर जब आप नाम जप के लिए बैठेंगे, जब आप साधना करने के लिए बैठेंगे, तब आपको ये थॉट्स नहीं आएंगे, बल्कि आपका मन पॉजिटिविटी से भर जाएगा। तो ये एक बहुत ही स्लो ट्रांजिशन है। इस जर्नी को आप जितना हो सके उतना एंजॉय कीजिए। ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, आपको एक ही दिन में एकदम सही होना है, परफेक्ट होना है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें कोई इंजरी भी होती है तो भी डिपेंडिंग ऑन डॉक्टर्स एडवाइस या डिपेंडिंग ऑन योर ओन सिचुएशन, योर ओन हेल्थ, डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि इस चीज को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। एक दिन में तो नहीं ठीक हो जाता। एक नॉर्मल जो फ्लू है उसे भी ठीक होने में 3 से 4 दिन लगते हैं। तो जो आपका इतना
जो प्रारब्ध है या जो आपके इस लाइफ के भी जो कर्म है, जो आपकी कंडीशन है, उस चीज को सुधरने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे ही चलते रहिए। आप विश्वास रखिए, बस उसके साथ में ही सब कुछ हो जाएगा। नाम जब कोई ऐसा एक मैजिक मैं बोलूंगी नहीं है कि जो आपने आज स्टार्ट किया तो आज एकदम चुटकी बजाते ही सब कुछ एकदम गायब ही हो जाएगा, आपकी लाइफ एकदम रोजी रोजी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज को टाइम लगता है, ट्रांजिशन को टाइम लगता है। जो भगवान की कृपा है, देखिए भगवान की कृपा तो होने में 1 सेकंड में ही हो सकती है, पर उस चीज के लिए आपको रेडी भी तो होना पड़ेगा। तो वो रेडी करने के लिए ही भगवान आपको ये सब चीजें सिखा रहे हैं, ताकि लाइफ में आगे जाकर जो भी चीज आपके साथ होनी है, आपने पहले ही उस चीज को कैसे हैंडल करना है वो सब चीजें सीखी हूँ। तो बस समझ लीजिए कि ये आपका लेसन चल रहा है और ऐसे ही भगवान आपको सिखा रहे हैं और आपको आने वाली सिचुएशन के लिए रेडी कर रहे हैं। क्योंकि वैसे तो होगा नहीं ऐसा कुछ, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, पर अगर हुआ भी तो एटलीस्ट आप उस चीज को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो वो बस कैपेबिलिटी आ रही है आपके अंदर। और किसी भी तरह की जो घबराहट है, बेचैनी है आपके मन के अंदर, ये कोई ऐसा साइन नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वीक है या आप डरपोक है इसीलिए आपको ये सब फील हो रहा है। रादर ये बस एक आपके अंदर जो चेंज आने वाला है उसका बस एक साइन है। और आप बस विश्वास रखिए, ये आपके बिलीफ सिस्टम को ही चेंज कर देगा और आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। बस आप ऐसे ही नाम जप करते रहिए, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।